सुरू केला आहे याला लोकांचा पाठिंबा अजिबात नाही. अत्यंत भ्रष्ट पक्ष या देशातला, इतिहासातला आणि जगातला, म्हणून भारतीय जनता पक्षाची इतिहासात नोंद होईल. जर कोणाला याच्यामध्ये फार शौर्य वाटत असेल की आम्ही अजित पवारांना फोडलं, आम्ही एकनाथ शिंदेना फोडलं, असं काही जे मास्टर स्ट्रोक वगैरे म्हणतायत, बरं का, उद्या 2024 साली केंद्रीय तपास यंत्रणा जेव्हा आमच्या हाती येतील तेव्हा असे मास्टर स्ट्रोक काय असतात ते दाखवता येईल. हातामध्ये असे यंत्रणा असल्यावरती असे स्ट्रोक मारणं सोपं जातं, एवढंच. नाही, पण वर्षभरात ज्या प्रकारे शिवसेना युबीटी पक्षाला ज्या ज्या घटनांना सामोरं जावं लागलं, विशेषतः कायदेशीर लढाई असेल, विधिमंडळातले नियम असतील, आज शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षालाही याच सगळ्या घटनांना आम्ही सगळे एकत्र आहोत. राष्ट्रवादीवरती आलेल्या प्रसंगातून यापूर्वी शिवसेनाही गेलेली आहे. त्याच्यामुळे हा संघर्ष काय असतो हा अनुभव आम्ही घेतोय आणि त्याच प्रकारचा संघर्ष आजही माननीय शरद पवार साहेब आणि त्यांचे सगळे सहकारी करतायत आणि आम्ही सगळे एकत्र आहोत. त्या संघर्षाच्या काळामध्ये आम्ही सगळी महाविकास आघाडीतले सगळे आम्ही सहकारी म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. अजित पवारांच्या सत्तेतल्या सहभागानंतर शिंदे गटाची बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली असं वाटतं? ती आधीही नव्हती बार्गेनिंग पॉवर. बघा, गुलामांना बार्गेनिंग पॉवर नसते. गुलाम हा गुलाम असतो. गुलामाला स्वाभिमान, अस्मिता या भावना नसतात, ती पायपोसणी असतात. आमच्या राजकीय भाषेत बोलायचं होतं. या गटाचं आता पायपुसणं झालेलं आहे. खरं म्हणजे इतकं प्रचंड बहुमत असताना सुद्धा अजित पवारांना घेतलं, याचा अर्थ तुमची गरज संपलेली आहे हा स्पष्ट संदेश दिलेला आहे. राव साहब, हिंदी में बता दीजिए कि आज मीटिंग में क्या हुई सर? मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया? देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ, जिसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई. महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा उसका ऊपर चर्चा हुई, और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ. लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई. माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई. चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट की घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है. महाविकास आघाड़ी की अगली मीटिंग कब हम लोग देख पाएंगे? क्योंकि शरद पवार अकेले पड़ गए हैं, आप शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है. पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ. शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते. सर, बीजेपी के लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं. पहले उन्होंने शिवसेना में मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? जिसके हाथ में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना. 2 घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दीजिए ये एजेंसी ना 2 घंटे के लिए. एक चीज और कह रहे हैं कि एनसीपी, चूंकि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई है सरकार में, तो अब एमवीए बचा ही कहाँ है एनसीपी? बात ऐसी है, जब शिवसेना के कुछ विधायक टूटे थे तब भी यही कहा था, अब ये कहेंगे. भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना. सर, प्रफुल्ल पटेल ने यह दावा किया है कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी उसी वक्त 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन लीडरशिप जो है उस वक्त फैसला नहीं ले पाया था, इस कारण ये देरी हुई, नहीं तो ये पहले हो जाता. मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, मैं बात नहीं करूँगा. अजित पवार के आने के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत कम आघाड़ी में ही रहेगी या कुछ अलग? महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी. हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ है. अजित पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी. जो गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं. सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, यूसीसी पर आप लोगों का क्या रहेगा अपकमिंग मानसून सेशन में? और दूसरा, बीजेपी ये कह रही है एमवीए रेस्ट इन पीस हो गई. बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा.
बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, हम तैयार है, पता चलेगा कौन कितने पानी में है। यूसीसी में मानसून सेशन में आपकी रणनीति क्या रहेगी, विपक्ष की रणनीति? ड्राफ्ट तो आने दो, कानून अब बनने जा रहा है। कल प्रेजेंटेशन हुआ है, हम थे उस प्रेजेंटेशन में। मुझे लगता है कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा है, कानून का ड्राफ्ट कैसा होगा उस बारे में चर्चा हो रही है। चलिए, रावसाहेब, हेच फक्त एक मराठीत हवं होतं की समान नागरी कायद्यावर शिवसेना युबीटी पक्षाचं नेमकं समान नागरी कायदा हा एक सध्या चर्चेचा विषय भारतीय जनता पक्षानं सुरू केला आहे। सगळे विषय संपलेले आहेत। 370 कलम हटवलं काश्मीरमधून, म्हणजे एका अर्थानं जम्मू काश्मीरमध्ये सुद्धा 2 संविधानं चालत होती। आता तिथे समान नागरी कायदा आहे, पण निवडणुका घेतल्या का तुम्ही त्या आधारावर? 4 वर्ष झाले जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका नाही आहेत। 370 हटाने के बाद भी अब ये नया शगुफा छोड़ा है यूसीसी का। मुझे लगता है किसी भी देश में सबके लिए कानून बराबर और एक होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों का एक एक पर्सनल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट है, शरिया है, पारसी है, सिख है, आनंद विवाह कायदा है। तो सभी के ऊपर चर्चा होगी। सिर्फ ये हिंदू मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के लिए कानून बनने जा रहा है। किसी धर्म के लिए कानून नहीं बनेगा, और उस बारे में जब ड्राफ्ट आएगा तो पता चलेगा। हम ये भी चाहते हैं कि अगर देश हित में अगर एक कोई चीज़ बनती है, सभी धर्मों के लिए एक चीज़ बनती है, तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। चलिए, तर समान नागरी कायद्यासंदर्भात देखील संजय राऊत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। देशात सर्वांसाठी कायदा सारखा असावा, पण या कायद्याचा नेमका ड्राफ्ट काय राहतो त्यावरून आमची भूमिका ठरेल, त्यावरून त्यानंतर चर्चा होईल असं संजय राऊत यांनी म्हटलं। आणि त्याचबरोबर राज्यात जे घडतंय त्यावरून शरद पवार हे एकटे नाहीत, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत। महाविकास आघाडी एकजुटीनं या सगळ्या संकटाला सामोरं जाईल असं देखील संजय राऊत म्हणाले। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।